अच्छा बताओ हमारे भगवान कितने हैं? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं? आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो वीडियो में आप देखने वाले हैं इसमें गैर मुस्लिम भाई ने अल्लाह की ज़ात पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर आचार्य अनिरुद्ध जी जो हिंदू पंडित हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरे भारत के अंदर देश विदेशों में जिनको हिंदू धर्म के जानकार के रूप में माना जाता है, उन्होंने भगवान के, अल्लाह के वजूद पर जो उस बंदे से बात कही वो देखने को आपको मिलेगा। और डॉक्टर जाकिर नायक ने अल्लाह के वजूद को साइंस के जरिए और दीनी किताबों के जरिए किस तरह से जाहिर करके उसको बताया, उस शख्स को बताया, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आज से ही नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक बार बार अल्लाह के वजूद पर सवाल खड़े हुए हैं। और जब जब किसी ने अल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा किया है तो अल्लाह की गैबी मदद आई है। अल्लाह ने खुद भी साबित किया है कि अल्लाह का वजूद है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया को बताया है कि अल्लाह वाकई है। अल्लाह अल्लाह है, कोई मूर्ति, कोई स्कल्प अल्लाह नहीं हो सकता, किसी भी तरह का कोई पत्थर या कोई भी चीज अल्लाह नहीं हो सकता। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो पलटवार करते हुए उस पर कहा है, लाखों लोगों की भीड़ में, लाखों लोगों की तादाद के अंदर जो बताया गया है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं दोनों के अलग अलग जवाब। अच्छा बताओ हमारे भगवान कितने हैं? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं? आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ? देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते हैं कि भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण। वह नारायण ही, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उस जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में
खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं
वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है, और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है, लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। और बस यही कहना चाहूंगा कि आज से नहीं, अल्लाह का सबूत मांगने पर दरख्त बोला, अल्लाह का सबूत मांगने पर पत्थर ने आवाज दी, चांद के 2 टुकड़े हुए, नमाज का टाइम निकलने पर बहुत सारी ऐसे अल्लाह ने निशानियां दी हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग ये कहा करते थे कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो ये करके दिखाओ, आप अल्लाह के नबी हो तो वो करके दिखाओ। तो ये सवाल उठता रहता है, ज़माना कितना भी आगे निकल जाए, दौर कितने भी बदल जाएं, लेकिन इस सवाल को हमेशा से उठता चला आया है। और ज़्यादातर ये जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, ये अपनी नॉलेज को, जब इनका दिमाग ये सोचता है कि यार ये चीज़ इस तरह से है, ये इस तरह से है, सही रास्ता कौन सा है, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, जब दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है तभी सवाल उठाना शुरू करते हैं। और जो कि करना भी चाहिए। हर एक जो भी दिमाग वाला इंसान है वो सोचता है, हर अच्छाई बुराई के बारे में सोचता है, और सोचने से ही इंसान का ज्ञान आगे बढ़ता है। जब तक तुम अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, जब तक कुछ बड़ा करने की नहीं सोचोगे, तब तक तुम्हारी जो क्षमता है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।